सादा सादा लहजा है भाई। मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा दे, मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा दे, इन आँखों को पा मुस्तफा और बच्चों से मुस्तफा और कोई नहीं है, बच्चों से मुस्तफा और कोई नहीं है, कि जो दुश्मन से पत्थर, जो दुश्मन से पत्थर खा कर इसे लंबा सा सफर करके कारी जुबैर भोपाली, मैं आपको बता दूं नैयर भाई और दिगर तमाम लोगों को ये पढ़ा लिखा तबका मौजूद है। कारी जुबैर भोपाली शायर बाद में है, बहुत बाद में है, एक अच्छे कारी कुरान है। अगर ये मैं कह दूं कि 50,000 कुर्रा को एक जगह बिठाया जाए और उसमें से अगर एग्जाम लिया जाए तो गिने चुने उंगलियों पे जो नाम गिनाए जाएंगे उसमें से एक नाम कारी जुबैर भोपाली का भी आएगा। फन्नी एतबार से आपको बता दूं ये वो कारी, ऐसा कारी जिसका तकर्रुरी उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के अंदर हो गया, लेकिन अहले गुजरात ने इसे छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि ये कीमती बेशकीमती हीरा मैं चाहता हूं कि अपने पास रखूं। लेकिन मेरे दोस्तों अच्छे आलिम के साथ अच्छे शायर भी हैं, अच्छे फनकार भी हैं और माशाल्लाह अभी देखेंगे उनकी सादगी जब आएंगे। अब ये देखना है कि सीतामढ़ी में वो कितना कामयाब हो पाते हैं, ये भी है। हमारी कुछ आवाम ये सामने बैठी हैं, हमारी नस्लें नई नस्लें, उनको मैं देख रहा हूँ वो दाद देना मुनासिब नहीं समझ रहे। एक शेर पढ़ दो, इजाजत है? दाग दो। जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है। बोलिए नहीं तो माइक लेकर कूद जाऊंगा, कूद गया तो एक आध आदमी को अपने जैसा डेढ़ टांका बना दूंगा। हैंडीकैप होने में इतना फायदा है दिल भाई, अभी नया वर्जन अभी आया, हुकूमत ने तब्दीली की, अब एटीएम कार्ड जैसा पास कर दिया है। मुंबई का सफर 2500 से 3000 का होता है, मात्र हम चले जाते हैं 300 में, वो भी 2 आदमी। अब बताइए, एक साहब को मैंने बताया, मैं बैठा हुआ था, कहने लगे कि मुल्ला जी कौन है ये लंगड़े टिकट के लिए। मैंने कहा कि टिकट देख लिया मुंबई की? कहा बहुत गर्दी है। मैंने कहा लगाइए। मैंने अपना आईडी निकाला, मैंने कहा नंबर डालिए, उसने डाला, टिकट कन्फर्म। मात्र 500 रुपये में 2 आदमी जा रहे हैं एसी। तो कभी कभी चाहे दिल खैराबादी पे या मुजम्मिल हयात पे या अशफाक बहराइची पे जब बुरे वक्त आते हैं सफर में तो ये हैंडीकैप शायर ही काम आता है। तो कभी कभी तो मैं कभी कूद सकता हूं और ये ऑफर आपको भी मिल सकता है, लिहाजा थोड़ा बोले। जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, अरे नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। वाहिद अंसारी साहब, आप उस सरजमीन से आते हैं जहां शायरों की एक कायनात सजी हुई है, रची हुई है, बसी हुई है। नातिया शायरी के अंदर थोड़ी सी गजल की बू महसूस करेंगे आप। शेर देखिए, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, अरे नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है, अरे मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। मदीने की हवा मुझको छू के क्या गुजरी। ये बच्चा जनाब हज़रत मौलाना मुशीरुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह उनकी तुरबत को नूर से भर दे, उनका फर्जंद अली जनाब हाफिज साकिब साहब, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ उनकी मोहब्बतों का। और ये जो शेर मैंने इतना तगड़ा सुना दिया है, ये जमील अख्तर शफीक का शेर था जी। मैं सिर्फ जमील अख्तर शफीक साहब की शायरी पूरी रात सुनाता रहूं तो रातें खत्म हो जाएगी उनकी शायरी। एक और सुना दूं, दाग दो, तैयार है? हमेशा अज़्म की भट्टी में
खुद को झोंक कर बोलो, बोलो। हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। अरे जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खुगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खुगर हो तो सीना। बहुत अच्छे मेरे, ये भी शेर जमील साहब का। खैर मेरे बड़ी ईमानदारी के साथ मैं शेर पढ़ दिया करता हूँ, बता दिया करता हूँ कि फला का शेर है। ये अलग बात है कि अंदाज़े हबीबी में आप तक मुंतकिल हो रहा है। अब आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब कारी जुबैर भोपाली से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ एक वही तासुर के तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है, सुखनवर जाग जाते हैं। अरे खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत का वुज़ू कर लो, अरे नबी का जिक्र सुनने से मुक़द्दर जाग जाते हैं। लायक इज़्ज़त तकरीम हज़रत अकाबिर मुअज़्ज़ज़ व मुबज्जल उलमाए किराम शुअराए इज़्ज़ाम सामीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, पहली मरतबा आपके इस तैयारे पुरबहार में हाज़िरी का मौका मिला। मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी इस सरज़मीन का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करने वाले अजीम शायर जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब का, नक़ीब हिंदुस्तान जनाब मुजाहिद हसन हबीबी साहब का, इन हज़रात के तवस्सुत पर आप हज़रात के दरमियान हाज़िरी हुई। मैं कुछ पढ़ूँ उससे पहले बस एक दो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। बचपन से ही मैं सीतामढ़ी इस सरज़मीन को जानता हूँ और उसकी वजह यह है कि आपके इस दयार के इस इलाके की एक बहुत अजीम शख्सियत जो मेरे उस्ताद मोहतरम रहे हैं और अभी भी हमारे इलाके को फैज़याब कर रहे हैं, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती आलमगीर दानिश कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। दोस्तों एक बात अर्ज कर दूं, कारी जुबैर भोपाली साहब की शख्सियत का नाम ले रहे हैं कि जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती आलमगीर दानिश कासमी, ये बिलहैया धनकौल के रहने वाले हैं। और यकीन जानिए कि उस शख्सियत से हम लोग उतने फैज़याब नहीं हो सके जितना पूरा मध्य प्रदेश का कोई ऐसा घर नहीं होगा, मैं समझता हूँ, जिसमें बड़े आलिम उनके शागिर्द न होंगे। इस पैमाने पे वो खिदमत कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। और बाज़ाब्ता धनकौल के अंदर एक मकतब चलाते हैं और मकतब के अंदर कुरान की तालीम और बच्चों की अंग्रेजी उर्दू अरबिक इतनी अच्छी है, मैं कह सकता हूँ कि कितने जामिया में इस तरह की तालीम नहीं होती जो वहाँ के मकतब में वो निज़ाम है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे। ये कैमरे के तवस्सुत से इंशाअल्लाह ये बातें वहाँ तक भी पहुँचेंगी। जी आता है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। यकीन जानिए दोस्तों, नक़ीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसन हबीबी साहब शायद उस वक्त मेरे ख्याल में स्टेज पर जैसे मुज़क्किर कमाल साहब दुबले पतले से हैं, ऐसे हुआ करते थे। यूट्यूब का उस वक्त इतना ज़माना नहीं था। उस ज़माने में हज़रत मुफ्ती साहब ने मुझे एक तस्वीर मुजाहिद भाई की दिखलाई थी तकरीबन 12 से 15 साल पहले, और ये कहा था कि हमारे इलाके का ये नाज़िम जो पैर से माजूर है पूरी दुनिया के अंदर सीतामढ़ी का नाम रोशन करेगा। उस वक्त से मैं मुजाहिद भाई को जानता हूँ, तो आपकी इस धरती से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। मुजाहिद भाई ने मेरे बारे में ये कहा, पता नहीं यहाँ कितने कामयाब होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस सरज़मीन पर आ गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। तमामी शुअरा इकराम मौजूद हैं। एक मरतबा शेर से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सदर आली वक़ार उस्ताद शुअरा जनाब कारी जमशेद जौहर साहब, बड़े भाई जनाब दिल खैराबादी साहब, आली जनाब वाहिद अंसारी साहब, उस्ताद शायर जनाब कलीम तारिक साहब, अशफाक बहराइची साहब और नक़ीब हिंदुस्तान सबको शरीक करता हूँ। मतलब हज़रात की खिदमत में पहुँचाता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। इन आँखों को पाकी
क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में। ओफो इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, क्या बात है? इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, अच्छा है। इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे। बना दे, इन आँखों को पाकी, इन आँखों को पाकी, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है? इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, इलाही मुझे भी इलाही मदीना दिखा अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भी मदीना दिखा, क्या कशिश है। इलाही मुझे भी मदीना दिखा, क्या यार बदला पड़ा है बड़ी पाकीज़गी के साथ, ज़हमत होगी मुकर्रर। इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, इलाही मुझे भी मदीना दिखा दे, इलाही मुझे भी। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। यकीन जानिए दोस्तों मैं एक बात अर्ज कर दूं कि आप लोग कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठा के कहें, ताकि शायरों को लगे कि आप समझ रहे हैं। अगर आप नहीं बोलिएगा तो ये जितना मटेरियल है सब बचा के रख लेंगे। आपसे ज्यादा तेज तर्राक है ये लोग। रोजाना ये मंडी लगती है इनके निगाहों के सामने, 30 से 25 हजार का मजमा। कल इंशाल्लाह इसमें बेशतर शोरा मकिया के अंदर होंगे, फिर चले जाएंगे कहीं ना कहीं। इसलिए थोड़ा सा समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए, सिर्फ टुकटुकी भरी नजर भर के नहीं देखिए, थोड़ा बोलिए सुभान अल्लाह। पेश की बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी तारीफ है आप हजरात की समातों की मैंने सुनी है, लेकिन अभी तक जितने भी शुआरा ने पढ़ा आपने वो समातों का जैसा मैंने सुना है अभी अब तक सबूत पेश नहीं किया है। थोड़ी सी मोहब्बतें मेरे दामन में डाल देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत लंबा सफर करके आप तक पहुंचा, बोल दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। हुस्ने मतलबी मुजाहिद भाई, दिल भाई, अशफाक भाई, आली जनाब उस्ताद शुरा सदर अली वकार की तवज्जो चाहते हुए पेश कर रहा हूँ। इन आँखों को पाकीज़ा आँखें बना दे, इन आँखों को पाकी, जो है दरमिया सारी जो है दरमिया सारे पर्दे हटा दे, जो है दरमिया सारे पर्दे हटा दे, मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा, मुझे उनका क्या दर्द है, क्या तड़प है मियां, दिखा दे, क्या आरज़ू है। मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा दे, इन आँखों को पाकी। बेशक बेशक, वाह। दिल भाई बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। दिल भाई ये कह रहे हैं जितने अच्छे अंदाज में आप पढ़ रहे हैं, आवाम जितनी खामोश है बस जनाजा पढ़ाने को रह गया। ये दिल क्या यार पढ़ रहा है भाई। एक मतलब बोलो भाई सुभान अल्लाह। बोला जाता है शेर के बाद आखिरी में सुभान अल्लाह भी कहा जाता है। हाँ मुजाहिद भाई
अगर दिल भाई दाद दे रहे हैं पूरे मजमे से कोई ना बोले मुझे कोई फर्क नहीं। दिल भाई की दुआएं अगर मिल गई बिल्कुल बिल्कुल सुन सुन के हम बड़े हुए हैं तो हम लोग भी इनकी ही दुआ लेके आज तक यहाँ तक पहुँचे। हाँ, और बद्दुआ लग जाती है, बड़ी खतरनाक है जी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाँ, तरन्नुम के पुल सराज से गुजर रहे हैं। चले जी आता कर। बहुत खूबसूरत नाते पाक का एक शेर और पढ़ता हूँ, समाज फरमा दें। क्या सादा सादा लहजा है भाई। मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा दे, मुझे उनका नूरानी चेहरा दिखा दे, इन आँखों को पाकी। मुजाहिद भाई शेर सुनिए बतौर खास। अता कर। बजुज़ मुस्तफ़ा और बजुज़ मुस्तफ़ा, बजुज़ मुस्तफ़ा और कोई नहीं है, बजुज़ मुस्तफ़ा और कोई नहीं, बजुज़ मुस्तफ़ा बजुज़ मुस्तफ़ा और कोई नहीं है, बजुज़ मुस्तफ़ा और कोई नहीं है, कि जो दुश्मन से पत्थर, जो दुश्मन से पत्थर भी खा कर दुआ दे, जो दुश्मन से हकीकत पे मबनी शेर खा कर दुआ दे, जो दुश्मन से पत्थर। हाजी जफर साहब कलकत्ते में माशाल्लाह हौसला बढ़ाया है आपका। जज़ाकल्लाह व हसनल जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बगैर किसी तमहीद के एक कलाम के और चंद अशआर पेश करके बस मैं अपनी जगह लेता हूँ। अता करे भाई नवाज़िश। बिल्कुल नया कलाम है, पहली मर्तबा मुजाहिद हसन हबीबी साहब ने सुना होगा या अशफाक बहराइची साहब ने, अभी तक किसी ने नहीं सुना है। पढ़ रहा हूँ बतौर खास फरमाएं। जी अता करे। लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, क्या धुन छेड़ दिया जालिम। आपने उस्ताद शुआरा आली जनाब जमशेद जोहर साहब की एक बहुत पुरानी नात सुनी होगी, मेरे आका दिल जलो की कहानी नहीं। हाँ, बस उसी मेरे सरकार की नात है ये, दिल जलो की कहानी नहीं। कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं। ये अता कर। लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, चांद के जगमगाने से पहले लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, चांद के जगमगाने से पहले लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, चांद के जगमगाने से पहले, चांद के जगमगाने से पहले रब ने मेरे नबी को बनाया, रब ने मेरे नबी को बनाया, सारी दुनिया बनाने से पहले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, कुल हिंद नातिया मुशायरा, सरजमीने बोखरा,
जनाबे फैयाज साहब, नैयर भाई और अनवर साहब, दिगर तमाम लोग उठ गए। इसमें से वो लोग भी उठे जो जिंदगी में कभी नहीं उठ पाए थे। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। अब लोगों को शेर समझ में आया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो यहीं से शुरू कर। हाँ अच्छा है। जज़ाकल्लाह, आप हज़रात ने जिंदा दिली का सबूत दिया। वाकई अब लगा बोखरा के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ। आप हज़रात को सलामत रखें। पीछे अबुल खैर भाई भी आए हैं। हाँ, अबुल खैर भाई को भूल गया, मैं माजरत चाहता हूँ। यकीनन जब भी दिल्ली में बहुत याद आते हैं। तारुफ मुजाहिद भाई के जरिए ही हुआ है और बड़ी मोहब्बतें फरमाते हैं, बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। बड़े भाई कारी मुजम्मिल हयात साहब कन्वीनर मुशायरा भी आ चुके हैं। क्या पढ़ रहा है समय राज? पढ़ रहा हूँ। वाह, क्या खा के आया, पता नहीं किसकी चेहरा देख के क्या ही एक घर का खाना खाया। हाँ, इसके लिए ऐसा नहीं कि बेसुरे जितने शोर आए कल खाना के लिए वही बैठ जाए अपनी तरन्नुम बनाने के लिए। अता बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। अल्लाह सलामत रखे आप हज़रात को। मतलब फिर पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़े भाई पढ़े। लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, चांद के जग मगाने से पहले। लौह कुर्सी कलम मगर अंजुम, चांद के जग मगाने से पहले रब ने मेरे नबी को बनाया। रब ने मेरे नबी को बनाया। सारी दुनिया बनाने से पहले रब ने मेरे नबी को बनाया। सारी दुनिया बनाने से पहले। ये शेर बतौर खास मैं तमाम ही शुआरा की नजर करता हूँ। बतौर खास उस्ताद शायर जनाब जमील अख्तर शफीक साहब, करीम तारिक साहब और कारी जमशेद जोहर साहब, यकीनन जो कलमकार शुआरा हैं, अली जनाब दिल खैराबादी साहब, मैं उनकी नजर करता हूँ। बतौर खास समात फरमाने। चांद के जग मगाने से पहले पहले अश्कों से दिल साफ कर लो। दिल भाई, पहले अश्कों से दिल साफ कर लो, फिर ज़बान उनकी मिदहत में खोलो। पहले अश्कों से दिल साफ कर लो, फिर ज़बान उनकी मिदहत में खोलो। पहले अश्कों से दिल साफ कर लो, मुझको अंबर से मुंह अपना धो लो। क्या बात है? मुझको अंबर से मुंह अपना धो लो। नात सरवर सुनाने से पहले मुझको अंबर से मुंह अपना धो लो। नात सरवर सुनाने से पहले। इस महफिल के अंदर छोटे बच्चे भी मौजूद होंगे। एक शेर मदह सहाबा को छूता हुआ पढ़ रहा हूँ बतौर खास समात। अता करें भाई। फूल जैसे ये मासूम बच्चे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कौम मिल्लत के होंगे निगहबान। फूल जैसे ये मासूम बच्चे, कौम मिल्लत के होंगे निगहबान। फूल जैसे ये मासूम बच्चे, क्या बात है?
निगहबान, कौम मिल्लत के होंगे निगहबान। इनको किस्से उमर के सुनाओ, इनको किस्से उमर के सुनाओ। मोमिनो तुम नारे तकबीर और हमारे किराम अज़मते सहाबा फारूक आज़म। हाय हाय यार फिर पढ़ो यार शेर को जुबैर। अरे वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। इनको किस्से उमर के सुनाओ, मोमिनो तुम सुलाने से पहले। कौम मिल्लत के मासूम बच्चे फूल जैसे ये मासूम बच्चे, कौम मिल्लत के होंगे निगहबान। इनको किस्से उमर के सुनाओ, मोमिनो तुम सुलाने से पहले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबा का बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे भाई। मुजम्मिल भाई की नजर हमारे बिहार और सीतामढ़ी के वरिष्ठ पत्रकार आली जनाब सिमाब अख्तर की हिंदुस्तान टीवी के डायरेक्टर की हाजिरी हो रही है। माशाअल्लाह हम उनका इस्तकबाल करते हैं। भैया अता करें। बहुत खूबसूरत एक और मनकबत का शेर, फिर मक्ता पढ़ के बस मैं अपनी जगह लेता हूँ। समात फरमा ले बतौर खास। क्या यार शेर पढ़ रहे हो, दिल भाई झूम झूम के दाद दे रहे हैं। अल्लाह जमाने के बाद बंदे को इतना दाद देते देखा है। जी आपको मैं ये बात भी बतला दूं हबीबी साहब, दिल भाई को सुनाने का ये मुझे दूसरी मर्तबा मौका मिल रहा है। एक मर्तबा अपने मदरसे में ही सुनाया था 12-13 साल पहले, तब से अब सुना रहा हूं और इतनी दुआएं मिल रही हैं तो मेरे लिए सनत की बात। जी जी आता है। रब ने मेरे नबी को बनाया, सारी दुनिया बनाने से पहले। बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत शेर पेश करने जा रहा हूँ, समात फरमा लें। जी अनायत। किसको कहते हैं ईसारो उल्फत, क्या बात है। किसको कहते हैं ईसारो उल्फत, सीख लो ये सहाबा से जाकर। किसको कहते हैं ईसारो उल्फत, सीख लो ये सहाबा से जाकर। क्या बात है। किसको कहते हैं ईसारो उल्फत, सीख लो ये सहाबा से जाकर। अरे जान दी लेकिन पिया खुद न पानी, जान दी लेकिन पिया खुद न पानी, दूसरों को पिलाने से पहले। हाय 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 हाय। ये है जुबैर भोपाली। वाह 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 वाह, क्या अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे हैं भाई, जिंदाबाद। ये नौजवाना ने बुखरा है मियाँ। वाह 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 जी। असजद भाई भी माशाअल्लाह इनामों से नवाज रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। यकीन जानिए ये प्रोग्राम मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। अल्लाह ताला राशिद जमाल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, खैराबाद से मुसलसल सुन रहे हैं। माशाअल्लाह जी अता करें। जज़ाकल्लाह। मक्ता भी बस दुआओं के साथ सदर अली बकार की तवज्जो चाहते हुए मक्ता आप हज़रात की खिदमत में चाहता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। फरमा दे। रब ने मेरे नबी को बनाया, अच्छा सारी दुनिया बनाने से पहले। क्या कहूँ कितनी मुद्दत से दिल में। हाँ क्या बात है।
ए ज़ुबैर आरज़ू बस यही है, क्या बात है, क्या कहूँ कितनी मुद्दत से दिल में, ए ज़ुबैर आरज़ू बस यही है, क्या कहूँ कितनी मुद्दत से दिल में, ए ज़ुबैर आरज़ू बस यही है, क्या देख लूं मैं दयारे मदीना, देख लूं मैं दयारे मदीना, ये जहां छोड़ जाने से पहले, देख लूं मैं दयारे मदीना, ये जहां छोड़ जाने से पहले, क्या कहूँ कितनी मुद्दत से दिल में, ए ज़ुबैर आरज़ू बस यही है, देख लूं मैं दयारे मदीना, ये जहां छोड़ जाने से पहले। वाह, मौजूद सामीन यकीन जानिए, मैंने जैसा कि तारीफ, मैं कभी भी किसी को इतना जल्दी किसी की सलाहियत का शायरी इंडस्ट्री के अंदर कायल नहीं होता पढ़ने में, उसी के बारे में मैं कहता हूं, पहले अपनी फिक्र की तराजी में तौलता हूं, फिर जाके बोलता हूं। कारी ज़ुबैर भोपाली को बहुत पहले भोपाल के अंदर एक तालाब के अंदर कश्ती में बैठ के हम पानी में सुन रहे थे, कई शोरा सवार थे, तो उसी वक्त एक बड़े अदीब ने कमेंट किया कि ये जो काले रंग का बेलाली रंग का इंसान बैठा है, इसकी आवाज के अंदर वो जादू है, इसके सीने में वो तड़प है, अंदर जो एक जौहर छुपा हुआ है वो बाहर आना चाहता है, जिस दिन वो बाहर आ गया पूरी दुनिया इसे पलकों पे बिठा लेगी। आज वो देखने को मिला कि माशाल्लाह सीतामढ़ी की सरजमीन पर तमाम तर जो शोरा मेरे आए हुए हैं, हमारे चाहे सीनियर हो या जूनियर, हम उन तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, हमें आप उस दहलीज पे हम आ चुके हैं कि जहां अपने छोटों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जब किसी मैदान के अंदर हम कारकर्दगी अच्छी तरह से करते हुए देखते हैं, बेबाकी के साथ बोलते हुए देखते हैं, कौम के लिए तड़पते हुए देखते हैं, तो तबीयत ये चाहती है कि कम से कम उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि नहीं। अब मैं एक माहौल मुझे बताइए, एक शख्स का नाम लूंगा, 2 से 3 मिनट में वो खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन एक तारुफ कराना भी मुझे बहुत जरूरी था। लेकिन उससे पहले समाज में जो रची हुई एक चीज है उस पर ध्यान दें। जनाब जमाल असगर उर्फ चांद, माशाल्लाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, माशाल्लाह तशरीफ रखते हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। भाई फरीद साहब का भी इस्तकबाल करते हैं, आरशी साहब का इस्तकबाल करते हैं जो अच्छे सिंगर भी है माशाल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों, तमाम तर ये हमारे दोस्त और आली जनाब सीमा बख्तर साहब जो आपके बस्ती के नाती है, यहाँ नानियाल है, मेरे गांव के हैं, लेकिन हिंदुस्तान टीवी पे जिस बेबाकी के साथ, खुदा की कसम, ऐसे ऐसे पत्रकारों को इन्होंने छक्के छोड़ा के रख दिए कि मेरे दोस्तों देखने के बाद लगता नहीं कि ये लाल बिहार का है और बिहार में सीतामढ़ी का है। तो इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इमारत शरिया का मामला आता है, सबसे पहले माइक को लेकर जरूरत कलम की पड़ती है, लेकिन हालात के एतबार से इस डिजिटल दौर में, हाईटेक दौर में मेरे दोस्तों, कलम के साथ साथ कैमरे की भी जरूरत पड़ती है। और अपने जान पे खेल कर इमारत शरिया जैसी तंजीम को बचाने का काम किया ये सीमा अख्तर है। मैं चाहता हूं कि मुजम्मिल हयात साहब और नौजवान की जो टीम है, 2-4 लोग आ जाएं और फूलों का माला पहना के इनका इस्तकबाल करें, ताकि बड़ी बेबाकी के साथ ये काम करते रहे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा कि एक बड़े चैनल पर हम अपने इस नुमाइंदे को देखेंगे। मैं नैयर साहब से भी गुजारिश करूंगा, असजद साहब से गुजारिश करूंगा, फैयाज साहब से गुजारिश करूंगा। हाँ, नहीं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल इनका करना। हाँ,
माशाल्लाह, जोरदार था। हाँ माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सिमाब अख्तर साहब को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैं माइक दे दूं, अगर इजाजत हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। और हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। अरे तलवार की नायाम कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। मैं 2 मिनट के लिए इंशाल्लाह, और उसके बाद इंशाल्लाह शोरा हजरात आपके। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुजाहिद साहब ने मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी शख्सियत बता दी। मैं शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि वो मेरे गांव के हैं और मेरे दोस्त भी।